कोरोना एक बार फिर लौट रहा है। चीन में तो कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी लहर आई है। वहाँ संक्रमण की रफ्तार तेज हो चली है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगलडिंग ने दावा किया है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% और दुनिया की 10% आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसकी वजह से लाखों मौतें हो सकती हैं। इससे पहले अमेरिका के भी एक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अगले साल चीन में कोरोना से 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं। इस बीच भारत में भी कोरोना की नई लहर आने का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि सभी पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करें ताकि वेरिएंट को ट्रैक किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी आज रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब भी हर हफ्ते दुनिया में लगभग 35 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। भारत में जुलाई के बाद से ही कोरोना के मामलों में गिरावट आने लगी है। हफ्ते भर में देश में कोविड के 1100 से भी कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 14 से 20 दिसंबर के बीच देश में कोरोना के 1083 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को देश में 131 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कुल 3408 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि इसकी एक वजह टेस्टिंग में कमी भी हो सकती है। इस समय देश में टेस्टिंग बहुत कम हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के मुताबिक मंगलवार को देश में 1.15 लाख जांच हुई, जबकि कोरोना के मामले जब बढ़ते हैं तो एक दिन में 20 लाख जांचें होती थी। ओमिक्रॉन की वजह से आई तीसरी लहर का पीक इस साल 21 जनवरी को आया था। उस दिन देश में कोरोना के 3.47 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। 21 जनवरी को देश में 19.60 लाख से ज्यादा जांच हुई थी। वहीं दूसरी लहर का पीक 6 मई 2021 को आया था। तब एक दिन में 4.14 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे और उस दिन 18.26 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए थे। यानी पीक वाले दिन भारत में जितनी टेस्टिंग हुई थी, अब उसकी तुलना में 95% कम टेस्ट हो रहे हैं। चीन में अभी कोरोना से ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे दूसरी लहर के समय भारत में हुए थे। वहां पर अस्पतालों में जगह नहीं है। लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चीन में कोविड की नई लहर से हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि उससे उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। और ये सब तब है जब उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है। CNC टोटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन से नए CCTV कैमरे लगवाए और पाएं बेहतर पिक्चर क्वालिटी। CNC देता है आपको नए एवं पुराने कैमरों की सर्विस की भी सुविधा। CNC इसलिए भी बेहतर है, यहाँ पर क्वालिफाइड टेक्निकल इंजीनियर द्वारा कैमरों की सर्विस की जाती है। यहाँ पर मिलेंगे आपको Gen 1 प्रोडक्ट विद एक्स्ट्रा वारंटी। संपर्क करें 716 सेक्टर 2 शास्त्री नगर मेरठ। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चीन में हर 10,000 लोगों पर 22 से ज्यादा डॉक्टर हैं, जबकि भारत में इतनी आबादी पर 12 डॉक्टर भी नहीं हैं। चीन स्वास्थ्य पर अपनी GDP का 7% से भी ज्यादा खर्च करता है, लेकिन भारत 2% के आसपास ही। ऐसे में अगर कोरोना की नई लहर आती है तो उससे निपटने के लिए भारत कितना तैयार है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 तक देश भर में 13.08 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनके अलावा 5.64 लाख आयुष डॉक्टर्स भी हैं। इस हिसाब से भारत में हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। ये अच्छा भी है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। वहीं पिछले साल सरकार ने संसद में जो आंकड़े दिए थे, उसके मुताबिक दिसंबर 2021 तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स थे। हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं।